Hello students, today we are going to begin with our new chapter, that is balance of payment. Balance of payment students is our last chapter in macroeconomics. So let's begin this chapter. First we will see the definition of this balance of payment. So balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record. मतलब ये एक accounting statement है जहाँ पर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिल जाएगा. किस चीज़ का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड? ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? एनी ट्रांजेक्शन दैट इज रिलेटेड टू मनी बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. मतलब हम जो इंडिविजुअल हैं हमारे बीच में विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स इन वन फुल ईयर एनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी पैसे का ट्रांजेक्शन जो हमारे बीच या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होता है, दैट वी रिकॉर्ड वेयर वी रिकॉर्ड इट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स द डेफिनेशन? नाउ सी चिल्ड्रन, इट मीन्स इन वन ईयर आई हैव परफॉर्म्ड हाउ मेनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इस पूरे एक साल में मैंने जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किए हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन, लाइक purchases I have made, whatever sales I have made, or if I have sold machinery or I have purchased any machinery, whatever activities, whatever transactions I have made for the motive of earning money. Okay, that is important, for the motive of earning money. That is the meaning of what? Balance of payment. Okay, so balance of payment क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जहाँ पर हम सिस्टमैटिकली ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर देते हैं. ये देखो, आई शो यू बैलेंस ऑफ पेमेंट. सी, दिस इज अ स्टेटमेंट वेयर वी रिकॉर्ड ऑल सिस्टमैटिकली ऑल द ट्रांजैक्शंस विच इज़ मेड बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कितने ट्रांजैक्शन से मुझे यहाँ पे डेबिट है और एक बाजू क्रेडिट है, मतलब कितने ट्रांजैक्शन से मुझे पैसे मिले और कितने ट्रांजैक्शंस में मैंने पैसे पे किया. जो मैं ट्रांजैक्शंस करते मीन्स आई एम द रेसिडेंट एंड वट एवर ट्रांजैक्शन आई डू विद आउटसाइडर्स, विद फॉरेनर्स, दैट इज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब देखो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं. सी, दे आर डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज. मतलब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आते हैं दे आर डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज. फर्स्ट इज ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स. इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है? सी, विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स, मतलब गुड्स की बाइंग ऑन सेलिंग जो होती है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स. मीन्स एनी गुड्स विच वी कैन सेल आइदर इन इंडिया या फिर इंडिया के बाहर के बीच में जो भी विजिबल आइटम्स, मतलब विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स की ट्रेडिंग होगी, इट विल कम ओवर हियर इन दिस हेडिंग, ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स. once again let me repeat students, 1 2 3 4, these 4 parts, these 4 types of transactions will come under balance of payment, right? So first one is trading of visible items, जिसको हम बोलते हैं balance of trade. ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स की ट्रेडिंग करना, मतलब गुड्स को बाय और सेल करना किसके बीच में? बिटवीन द रेसिडेंट एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंड इज ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स. इनविजिबल आइटम्स के अंदर क्या आ जाती हैं? सर्विसेज. व्हाट कम्स अंडर इनविजिबल आइटम्स? सर्विसेज. जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी ट्रेडिंग जो होती है वो सब यहाँ पर होगी, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने बाहर की किसी कंपनी के कॉल सेंटर को इंडिया में मैंने उसे लॉन्च कर दिया, ठीक है. किसी भी फॉरेन कंपनी के कॉल सेंटर अगर इंडिया में है तो वो क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. सो दैट कम्स अंडर ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनविजिबल आइटम्स. या फिर न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग इंडिया में लेके आते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स. न्यू टेक्नोलॉजी विद द रेसिडेंट एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. या फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. देखो, यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइड ट्रांसफर. यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है, यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब जो भी हमें गिफ्ट मिलती है या जो भी हमें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है किसी बाहर की कंट्री के किसी हमारे रिलेटिव के साथ या किसी फ्रेंड के साथ, सो ऑल दोज ट्रांजैक्शंस वी विल रिकॉर्ड इन दिस हेडिंग अंडर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. मीन्स इट इज़ वन साइड ट्रांसफर लाइक फाइनेंशियल हेल्प और एनी गिफ्ट्स, ठीक है. ऑल दोज कम्स अंडर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. एंड लास्ट इज कैपिटल एसेट्स. आई होप ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ एसेट स्टूडेंट्स.
ठीक है। एसेट्स मतलब पैसे के बदले जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी हो गया, योर स्कूटर, योर बाइक, वॉट एवर दीज थिंग, दे आर वॉट एसेट्स। सो लास्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र मतलब एसेट्स का ट्रांसफ़र, ठीक है। whatever things we are buying in return of money, they are termed as what, assets. So capital transfer मतलब transfer of ownership. बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे विजिबल आइटम्स हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया इनविजिबल आइटम्स, थर्ड इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड द लास्ट इज एसेट से कैपिटल का ट्रांसफ़र। मतलब एसेट से कैपिटल का ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये 4 जगह से चीज़ें डिसाइड होती है, समझ में आया। इन अवर बैलेंस ऑफ पेमेंट इन 4 जगह के ट्रांजैक्शन से चीज़ें डिसाइड होगी कि कौन सी डेबिट में होगी और कौन सी क्रेडिट में होगी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी इम्पोर्ट कर ली, आई इम्पोर्टेड मशीन्स, सो वेयर इट विल बी इंक्लूडेड स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी। इट विल बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल ट्रांसफ़र। समझ में आ गया। आई इम्पोर्टेड मशीन्स, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल ट्रांसफ़र। बाहर से मनी प्रोवाइड किया, मतलब मुझे बाहर से मेरे कज़न ने फाइनेंशियल हेल्प की है आउट ऑफ इंडिया से, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में, ठीक है। और मुझे न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, आई वॉन्ट सम न्यू टेक्नोलॉजी इन माई न्यू कंपनी, सो दैट विल कम अंडर वेयर, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स। या फिर मान लो मैंने कोई बाहर की कंट्री में मैं घूमने गई हूँ और वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी ड्रेस पसंद आ गई, या फिर मुझे एक बहुत जैकेट पसंद आ गई विच आई वॉन्ट टू बाई फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, सो वॉट इट विल कम, दैट विल कम अंडर ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो राइट स्टूडेंट्स, मैंने चारों का एक एक एग्जाम्पल दे दिया है चिल्ड्रन, ओके। सो दिस इज आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, जिसमें कोई भी चीज़ या कोई भी ट्रांजैक्शन इस चार सेक्शंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इस चार सेक्शंस के अंदर हम डिफाइंड होते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वन सच स्टेटमेंट इन विच इन वन गिवन पीरियड विद इन एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ बिटवीन द रेसिडेंट एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनके बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दे आर रिकॉर्डेड ओवर हियर इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाउ इट इज़ रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स, इट इज़ रिकॉर्डेड वेरी सिस्टमैटिकली ऑन अ पेपर। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अवर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट्स सी हाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेड एंड इसमें कहाँ से क्या क्या आता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जस्ट लाइक अकाउंट। ये एक अकाउंट के जैसे, अकाउंट तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ अकाउंट। ये देखो अकाउंट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, जहाँ पे एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है, तो बस ठीक उसी तरह मैं बताना चाहती हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जस्ट लाइक एन अकाउंट, ओके। Balance of payment is just like account. So here again there are two sides, debit side and another one is what, credit side. So whenever we do any transactions with the rest of the world, then either what will happen, अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो क्या होगा, या तो हमारे पास पैसा आएगा या फिर हमारे पास से पैसा चला जाएगा। आइदर वी विल रिसीव द मनी और वी विल पे द मनी। इफ़ मनी इज़ रिसीव्ड, ओके, अगर हमें पैसा मिल गया है, पैसा क्यों मिला है, इट मीन्स आई एम सेलिंग समथिंग, मतलब मैंने कुछ ना कुछ बेचा होगा, तो देन वी विल राइट ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड। इनफ्लो लिखा है ना मैंने, इनफ्लो ऑफ मनी इसका मतलब, डेबिट साइड मतलब आउटफ्लो, डेबिट मतलब मैंने कहाँ कहाँ पे कर दिया है, राइट, ये आ गया समझ में। सो वेन एवर money is received, it means if I am selling something then only I am going to get some money, then where we will write on the credit side of balance of payment. That means we are getting inflow of what, inflow of money। अगर मैंने कुछ बेचा है तो मुझे उसके बदले कुछ पैसे तो मिलेंगे, so that will come over here in the inflow on the credit side। I hope students up to now here you have understood this thing। and if पैसा मेरे पास से चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, डेबिट साइड में होगा। तो सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स। या तो हमारे पास बैलेंस होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। या तो हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। दैट मीन्स व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस मीन्स क्या हो गया, डेबिट और क्रेडिट हमारे इक्वल हो गए।
सारे ट्रांजैक्शंस में जितना भी हमने पेमेंट किया है और जितना हमें मिला है वो दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। ठीक है, इट मीन्स नेक्स्ट वन क्या है, सरप्लस ट्रांजैक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज बैलेंस, सेकेंड वन इज व्हाट, सरप्लस। अब देखो सरप्लस होगा तो क्या होगा, मतलब हमारे पास आया बहुत ज़्यादा और गया बहुत कम। सो डेफिनेटली व्हाट यू विल राइट, डेबिट इज़ लेस देन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में हमारे पास ज़्यादा आ गया है और गया हमारे पास से क्या है, मतलब डेबिट बहुत कम हो गया है। सो दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ सरप्लस। लास्ट वन इज़ व्हाट, डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट मतलब क्या होता है, कम कर जाना। ठीक है, इसका मतलब नुकसान हो जाना। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, लॉस हो जाना, नुकसान होना। यानी डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट कम। डेबिट ज़्यादा मतलब हमने पे ज़्यादा कर दिया और क्रेडिट क्या हो गया, क्रेडिट कम। ठीक है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। हाँ चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। डेबिट ज़्यादा मीन्स आई हैव पेड मोर। डेबिट ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पे कर दिया है। ठीक है, डेबिट ज़्यादा मतलब मीन्स आई हैव पेड मोर मनी। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ब्रॉट टेक्नोलॉजी फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया। तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पे कर दिया होगा। बाहर से अगर मैं टेक्नोलॉजी ला रही हूँ अपने बिजनेस में तो इसका मतलब मैंने बहुत कुछ पे कर दिया होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मनी ओवर हियर। So I have paid more, it means I am bringing new technology from outside India. So this is the structure of our BOP, balance of payment. Understood students? This is just one account. ये एक अकाउंट के जैसे है। यहाँ पे डेबिट साइड होता है और यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारे आउटफ्लो ऑफ मनी होते हैं और क्रेडिट साइड में सारा इनफ्लो होता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स। फिर से बता दे रही हूँ, आइदर बैलेंस होगा या फिर सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। अप टू हियर आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ स्टूडेंट्स वी सॉ बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 चीज़ें आती है। ठीक है, ऑन द फर्स्ट पेज आई शोड यू बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है, 4 चीज़ें आती है। सी कौन कौन सी 4 चीज़ें होती है वो देखो। विजिबल आइटम्स, मतलब मैंने बताया था ना ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। फिर ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स, देन यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड द लास्ट वन इज व्हाट, कैपिटल ट्रांसफर्स। ये मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को। ये देखो फर्स्ट पेज एक्सप्लेन करते समय आई टोल्ड यू ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये 4 ट्रांजैक्शंस आते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 थिंग्स, दिस 4 थिंग्स विल कम। विजिबल आइटम्स का ट्रांजैक्शन, इनविजिबल का ट्रांजैक्शंस, यूनिलैटरल का और फिर ये क्या है, कैपिटल का। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी भी मैंने बताया ये क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अ अकाउंट। ये क्या है, एक अकाउंट के जैसे है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 अकाउंट होते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके अंदर 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट, राइट। इन दोनों को प्लस मैंने इसलिए लिखा है बैलेंस ऑफ, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक अकाउंट में 2 अकाउंट, इस एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट होते हैं। एक है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। अब देखो ध्यान से सुनना, करंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आएंगे, ये तीनों 1, 2 एंड 3। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 ट्रांजैक्शंस होते हैं कि नहीं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल। तो विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल व्हाट इट, वेयर इट विल कम अंडर करंट अकाउंट। इस तीनों की ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में होगी। ठीक है, आया तो क्रेडिट में और गया तो डेबिट में। कैपिटल या फिर एसेट्स के ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में होते हैं। कैपिटल या फिर एसेट्स का ट्रांसफर कहाँ पर होगा, इसमें कैपिटल अकाउंट में होगा। आ गया सबको समझ में स्टूडेंट्स। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब देखो कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये तो इन तीनों का हो गया, मैंने बता दिया ये करंट अकाउंट में आएगा। अब लास्ट वाला क्या है, ये कैपिटल ट्रांसफर्स, जिसको हम लोग एसेट ट्रांसफर भी बोलते हैं। कैपिटल ट्रांसफर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कौन कौन से एसेट्स जाते हैं। कैपिटल ट्रांसफर मतलब मैंने एसेट ट्रांसफर बताया था कि नहीं, मीन्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री वॉट एवर देर इज ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, कौन कौन से एसेट्स जाते हैं। नाउ वी विल सी कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आते हैं। ठीक है, व्हाट ऑल थिंग्स अंडर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वन इज प्राइवेट ट्रांजैक्शन। प्राइवेट ट्रांजैक्शन मतलब आई एम हैविंग अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, मेरी प्राइवेट कंपनी ने बाहर की किसी कंपनी से सामान खरीदा, या बाहर की किसी प्राइवेट कंपनी ने हमारी कंपनी से किसी गुड्स को परचेस किया, दैट कम्स अंडर प्राइवेट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन मतलब गवर्नमेंट ने बाहर से सामान खरीदा या बाहर की गवर्नमेंट ने हमसे सामान खरीद लिया।
ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट ने बाहर की कंट्री से सामान खरीदा या बाहर की गवर्नमेंट ने हमसे ज़्यादा सामान खरीदा. सो द ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट इन BOP कम्स अंडर ओवर हियर ऑफिशियल ट्रांजैक्शन. ऑफिशियल ट्रांजैक्शन मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो. नेक्स्ट इज बैंकिंग कैपिटल. बैंकिंग कैपिटल मतलब हमारी बैंक का पैसा वर्ल्ड बैंक या फिर किसी और बैंक के पास पैसा रखा हुआ है. हमारी बैंक मतलब जहाँ पे मेरा अकाउंट है, मेरी बैंक का पैसा कहाँ पर रखा हुआ है, वर्ल्ड बैंक के पास हमारे पैसे रखे हुए हैं. दैट कम्स अंडर बैंकिंग कैपिटल. लास्ट वन इज FDI, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा व्हाट इज़ FDI. FDI का मतलब ये होता है कि बाहर की मतलब इंडिया के बाहर की कोई भी फॉरेन कंपनी अगर हमारी कंट्री में आती है और देन दे प्लान टू वर्क इन आवर कंट्री, वो सोचते हैं कि हम इस कंट्री में अपना प्रोडक्शन करेंगे, देन दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब कोई भी बाहर की कंपनी डायरेक्टली हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करना चाहती है. सो मान लो BMW कार का शोरूम इंडिया में लग रहा है, मतलब BMW वाले अपनी गाड़ी का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में करेंगे. या फिर लेटेस्ट आपको मैं बता दूँ, लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ FDI इज व्हाट, एप्पल का प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है. दैट अनाउंसमेंट अवर गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी मेड. नाउ अब आफ्टर दिस कोविड एंड आफ्टर दिस चाइना सिचुएशन, मैनी फॉरेन कंट्रीज हैव एग्रीड टू डू द प्रोडक्शन इन आवर कंट्री. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में अपना प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन वो लोग किसके नाम से करेंगे, अपने खुद के नाम से. दे विल नॉट टेक आवर इंडियन दे विल नॉट टेक आवर इंडियन नेम. मान लो एप्पल है, अगर वो अपने फ़ोन्स का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में करती है तो उनका नाम वही होगा. दे विल डू द प्रोडक्शन इन देयर नेम ओनली. नेक्स्ट लास्ट वन इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. नाउ सी स्टूडेंट्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत FDI के जैसा ही है. इसका मतलब कोई भी फॉरेन की कंपनी हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रही है या हमारी कंट्री में पैसा लगा रही है, तो किससे लगा रही है, किसी ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट में लगाती है. क्योंकि उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं कि वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वो लोग अपने तरीके से काम करते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि यहाँ वाले लोग किस तरीके से काम करें. बट ओनली दे आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री विद द मोटिव. मतलब इसमें उनका मोटिव क्या होता है कि उन्हें किस चीज़ से मतलब है, उन्हें सिर्फ रिटर्न से मतलब है, उन्हें अपने नाम से कोई लेना देना नहीं है. वो लोग जैसे बाहर की कंट्रीज़ की कोई कंपनी अगर आती है, वो हमारी इस कंट्री में किसी यूनिवर्सिटी में पैसे इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है. अब उनको कोई लेना देना नहीं है कितना प्रॉफिट और मतलब कितना क्या है, ओनली दे आर कंसर्न्ड विथ व्हाट, उन्हें सिर्फ रिटर्न से लेना, उन्हें सिर्फ रिटर्न से मतलब होता है, ठीक है. सो इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर के लोग या बाहर की कोई कंपनी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं पर उन्हें सिर्फ रिटर्न से मतलब होता है. जबकि FDI में क्या होता है, उन्हें उनका नाम जुड़ा होता है. FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, उनका नाम भी कनेक्टेड होता है हमारी कंट्री में. सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये 4 चीज़ें आती हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल एंड कैपिटल. विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल, ये ऑल 3 विल कम अंडर हियर current account, and capital asset will come under the capital account. So this is the structure of balance of payment account. इसमें 2 अकाउंट होते हैं, पहला अकाउंट है करंट अकाउंट और द लास्ट वन इज व्हाट, कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो तीनों आइटम यहाँ आएंगे, खाली ये कैपिटल जो है यहाँ आएगा. So this was all for today students. Now in tomorrow's video we will complete the further topic of this balance of payment and we will end up this chapter. Thank you for watching.